तब, अपने शहर में हैं तब, बाजार में अपनी दुकान पर हैं तब, और अगर जंगल में अपने खेत के ऊपर हैं तब हर जगह आपको प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। कतई नजर इसके कि आपके पड़ोस में, आपकी दुकान के पड़ोस में, आपके खेत के पड़ोस में कौन है, उसका मजहब क्या है, इससे कोई सरोकार नहीं। ये हमारा दीन है, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। किसी इंसान के साथ जुल्म और ज्यादती करना, प्यार और मोहब्बत के बजाय दुश्मनी करना, इसका मतलब है कि वो रसूलुल्लाह की जिंदगी और उनकी तालीमात से नावाकिफ है। मैं जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु नानक साहब का ये फरमान है कि तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक बैराई, ना उसका कोई शरीक है, ना उसका कोई वैरी है, दुश्मन है। वो सभी का दुश्मन है, वो सभी का पालनहार है, वो सभी को जन्म देने वाला है, वो सभी का ही संहार करने वाला है। हम जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं, हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है। इसलिए हम सब एक समान हैं और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जैसे एक बागीचे में तरह तरह के फूल होते हैं और बगीचा जो होता है वो खूबसूरत दिखता है, दिखाई पड़ता है, उसी तरह इस मुल्क में, इस दुनिया में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। सभी की अपनी अपनी विश्वास, अपने अपने अकीदे, अपने अपने रस्में रवायज, सभी कोई एक दूसरे की रस्मों का, एक दूसरे के अकीदे का सम्मान करना चाहिए। यही हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। हमें और आपको नफरत के खिलाफ खड़ा होना है। जो इश्तिहाल अंगेजी है, कभी मस्जिद पर, कभी मदरसे पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लिंचिंग, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, कुरान करीम की बेहुरमती, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में गुस्ताखी और मुसलमानों पर झूठे इल्जाम लगाकर जिस तरह से आजकल नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। मैं एक बात यही कहूंगा आपसे कि भारत का संविधान, भारत का आईन हमें इजाजत देता है कि पुरअमन तौर पर हम आवाज उठाएं। जमीयत उलमाए हिंद ने आज इस इजलास को करके बहुत बड़ी जरूरत को पूरा किया है। यहाँ के भारत के जितने भी लोग धर्म के हमारे भाई हैं, सब लोग एक होकर देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। हम देश के साथ हैं। हम यही कहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये सबका है, पूरे देश का है। यहाँ पर जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं या कुछ बेचारे सीधे साधे नौजवानों को भड़काकर जो मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, हमें सबको मिलकर उसके खिलाफ खड़ा होना है और पुरअमन रहकर संवैधानिक अधिकार के तौर पर हमें आवाज उठानी जरूरी है।
और आज यहाँ पर जो संकल्प लिया गया है मैं उससे पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ। थैंक यू। मुल्क के लिए अजीम नुकसान तस्वुर करती है, जो कि वतन की सालमियत के लिए सख्त खतरा है और हमारी देरीना विरासत से हरगिज मेल नहीं खाती। तमाम मज़ाहिब के दोस्ताना और बिरादराना रिश्ते हमारे मुआशरे की काबिल फ़ख्र और पायदार खुसूसियात हैं। इन रिश्तों में दरार पैदा करना कौमी जुर्म है। तमाम इंसाफ पसंद जमातों और मुल्क दोस्त अफराद को चाहिए कि मुत्तहिद होकर शिद्दत पसंद और तकसीम करने वाली यानी बांटने वाली ताकतों का सियासी और समाजी सतह पर मुकाबला करें और मुल्क में भाईचारा, बाहमी रवादारी और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करें। हम उम्मत के नौजवानों और तलबा की तंजीमों को खबरदार करते हैं कि वह हमारे वतन के दाखिली और खारजी दुश्मनों के बराह रास्त निशाने पर हैं। उन्हें मायूस करने, भड़काने, गुमराह करने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें न तो मायूस होना चाहिए, न सब्र होश का दामन छोड़ना चाहिए। जो नाम निहाद तंजीमें इस्लाम के नाम पर जिहाद के हवाले से इंतहा पसंदी और तशद्दुद का प्रचार करती हैं, वह न मुल्क के मफाद के एतबार से और न ही मजहब इस्लाम के रूह से हमारे ताउन और हिमायत की हकदार हैं। इसके बरखिलाफ वतन के लिए जानिसारी, वफादारी, हुब्बुल वतनी हमारा मुल्की और दीनी फरीजा है। हमारा दीन और हमारा मुल्क सबसे पहले। हमारा यही नारा है, दीन और वतन पर जान देना, उसके नामूस के लिए मर मिटना। हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया है। किसी भी महज़ब भारत तनव्वुआत और तकसीरी मुआशरे का हामिल खूबसूरत मुल्क है। उसकी खुसूसियात में से बड़ी खुसूसियात तमाम अफकार व अमाल और मरासिम के हामिल लोगों को अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने और नजरिए पर चलने की आज़ादी है। उसे बचाने के लिए गांधी जी वगैरह ने अनथक कोशिशें की हैं। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद और उसके अकाबिर की सही और जिद्दोजहद भी भारत के माजी व हाल की सुनहरी तारीख का जर्री उन्वान है। मुत्तहिदा कौमियत और हिंदू मुस्लिम यकजहती का फिक्र व फलसफा उनकी अता करदा विरासत है। इसके मद्दे मुकाबिल कभी इस्लाम, कभी हिंदुत्व और कभी ईसाइयत के नाम पर जिस जारिहाना फिरकावारियत को फरोग दिया जा रहा है, वो हरगिज इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। हम यहाँ ये वादा कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी या नस्ली अदावत हरगिज नहीं है, बल्कि हमारा इख्तलाफ नजरिए पर मबनी है। हमारी नज़र में भारत के सभी मजहबों के मानने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, सभी बराबर के शहरी हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं करते और न नस्ली बरतरी को तस्लीम करते हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक के हालिया ऐसे बयानात जिनसे बाहमी मेल जोल और कौमी यकजहती की हौसला अफजाई होती है, हम इस्तकबाल करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दोस्ती के लिए बढ़ाया जाने वाला हाथ आगे बढ़कर मजबूती से थाम लेना चाहिए। लिहाजा उन्हें और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं, आइए आपसी भेदभाव को मिटाएं, बुग़्ज़-ओ इनाद, दुश्मनी को भूलकर अपने प्यारे वतन को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, मिसाली, पुरअमन और सुपर पावर मुल्क बनाएं। इस्लाम की वादे तालीमात मसावात और नस्ली अदम तफरीक पर मबनी है। इस्लाम की वाज़े तालीमात मसावात और नस्ली अदम तफरीक पर मबनी है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों में पसमानदा बिरादरियों का वजूद ज़मीनी हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं कि पसमानदा बिरादरियों के साथ इम्तियाजी सलूक मजहबी, अखलाकी और इंसानी नुक्ते नज़र से काबिल मजम्मत है। इजलास आम के मौके पर हम ये ऐलान करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि जो ज़्यादतियाँ ज़ात पात के नाम पर हुई हैं, उन पर हमें शर्मिंदगी है।
और उनको दूर करने का हम अहद करते हैं कि हम मुसलमानों में समाजी, माशी, तालीमी हर जाविये से मसावात कायम करने की हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। पसमानदा बिरादरियों को तरक्की देने के लिए सरकार ने अभी हाल में जो बयान दिया है उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी फलाह और बहबूद के लिए जल्द अमली इक़दाम किए जाएंगे। अपनी राग है इन कहानियों में। मैं जैन दर्शन को मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मुझे पैदा मेरे माँ बाप ने किया है। कोई भगवान पैदा नहीं करता। भगवान तो राग देश से ऊपर होता है। भगवान आसक्ति मोह से ऊपर होता है। भगवान अटैचमेंट से हेट्रेड से ऊपर होता है। उसको बीच में घसीटने तो आपको भाई कि जो मदनी साहब थे वो ये कह रहे थे कि सभी जो हैं वो इस्लाम के फॉलोअर मैंने हैं। जितना कहना आपको कह दिया। अब आप इसका प्यार में, मोहब्बत में, सद्भावना में, एकता में, अखंडता में हम साथ हैं। लेकिन बाद में ये जो कहानी सुनाई, ये मनु, ये आदम, ये अल्लाह, उसकी संतान से कोई सहमत नहीं है। ये इनकी अपनी कहानी है और मैंने माइक से वहाँ विधिवत विरोध दर्ज करा। सीनियर मदनी साहब की, और क्या आपकी भी सहमति है उसमें? देखिए, नीचे करो भाई कैमरा। उन्होंने आज पहली बार एक बात को किया। भाई नीचे कर लो थोड़ा यार। जो आपके लिए ओम है, हाँ, वो हमारे लिए अल्लाह है। हाँ, ये पहली बार मैंने सुना। हाँ, मुझे एक बात अच्छी लगी कि कम से कम ये तो आया, क्लैरिटी आई कि मुसलमानों के लिए एक अल्लाह को मानते हैं और हिंदू एक ओम से जिस सबकी उत्पत्ति हुई है। नीचे कर लो। वहाँ आदम की बात उन्होंने उठाई, वहाँ मनु की बात की। हाँ। और हमारे यहाँ ये बात सच भी है कि मनु की संतानें हम कहते भी हैं। धक्का मत दो यार। मनु का विरोध होता रहा। चुप चुप। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा, लेकिन ये पहली बार है कि मनु की स्वीकृति आई है। हाँ। तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना यार चाहिए। आ रही है ना ऑडियो। मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ। एक बात। हाँ। दूसरी बात है, क्योंकि मुसलमान अगर अल्लाह को मानते हैं तो उनको मानना चाहिए। हाँ। ये उनका अधिकार है। हाँ। और हिंदू अगर एक ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अनेक रूपों मानते हैं, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। सिख समुदाय के चीफ जथेदार साहब ने अकाल तख्त की अभी कहा कि हम, गुरु नानक जी ने इनको सिखाया कि ईश्वर एक है, एक ओंकार, वहाँ एक ओम, एक ओंकार। तो ये सारी बातें जो हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह एक है। तो सबको अपना अपना अधिकार है अपने अपने ढंग से, लेकिन इन सब में आस्था रखते हुए सबसे बड़ी बात है कि मानवता खत्म ना हो जाए। स्वामी जी, इसमें सबसे बड़ी, सर एक मिनट, लोकेश मुनि जी के बयान से आप सहमत हैं या फिर सीनियर मदनी साहब के बयान से? ये साफ साफ जानना चाहते हैं सब लोग। सहमति की नहीं, असहमति की नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि थोड़ा समझ का फेर हुआ है वहाँ पर। किसकी? उन्होंने आपस में जिसका भी हुआ हो। तो बाइकआउट करना जल्दबाजी थी। मुझे लगता है कि आप बाइकआउट कर रहे हैं इसका? सर ये नहीं, मैं किसी चीज का बाइकआउट कभी नहीं करता। रास्ता बाइकआउट कभी भी नहीं है। हाँ। रास्ता है सहमति। हाँ। रास्ता है संवाद। हाँ। रास्ता है समाधान के द्वार खोलना। इसलिए तो एक मंच पे हम लोग हैं, हाँ। ताकि किस तरह से अंतिम बात आज क्या आई, 5 बातें आई। हाँ। आप उन 5 बातों को हाईलाइट करिए। हाँ। कि ये हमारा वतन है, हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे और हम सब इसको साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। हाँ। और जैसा कि मैंने कहा, खासकर मैंने कहा, एक बात को बहुत जोर देकर कहा कि पूरे विश्व में कोई बात आती है, ये बात आती है कई बार, नाम मुसलमान का आता है। हाँ। लेकिन आज की इस मंच से ये होना चाहिए कि नहीं, अब हम सब मिलकर काम करेंगे, हम अपने वतन को धब्बा नहीं लगाने देंगे। सुशील मुनि जी ने भी यही बात कही कि आज का जो एजेंडा था वो भारत के विकास, भारत में की जो सद्भावना है उसके ऊपर बात करने की बात थी, या फिर जो जहां जहां पर भारत कमजोर हो रहा है सामाजिक क्षेत्रों में वहां मजबूत करने की बात थी। लेकिन यहाँ पर एक धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसका इतिहास बताया जा रहा था। इसलिए ये जो संकल्प हुआ, देखिए, जब मंच पर लोग होते हैं, सबको अपने अपने ढंग से बोलने का अधिकार होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी मनोदशा से आते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए? किसी का बहिष्कार नहीं, किसी का बायकॉट नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? बल्कि हमें परिष्कार करें कि इससे आगे का रास्ता क्या है। इससे आगे का रास्ता ये है कि हम सब मिलकर अपने वतन को चमन बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें, पर्यावरण के लिए काम करें, पानी के लिए काम करें, पेड़ों को लगाएं, पहाड़। मिशन लाइफ जो है वो यही है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। वो केवल ग्लोबल वार्मिंग केवल बाहर नहीं है, अपना भी जो तापमान बढ़ता है उस तापमान को भी हमें कंट्रोल करना है। महाराज जी, जो मदनी साहब ने कहा कि पहले हिंदू नहीं थे, मनु के रास्ते से भटक गए हैं,
लोकेश मुनी जी ने इस बयान पर एतराज जताया, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि उनके कहने में ये शायद नहीं था कि पहले हिंदू नहीं थे या पहले, मुझे लगता है कि कहीं पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बैठने की बात करने की ज़रूरत है कि क्योंकि वो जब इस्लाम को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके आलिम हैं, उसके दानिश हैं, तो वो उस दृष्टि से समझते हैं। हो सकता है किसी को उन्होंने कुछ बात पूछी होगी तो उनके समाज में जो बताया गया होगा उन्होंने उस तरह से रखा। लेकिन सच यही है कि जो सबको पता है, उन्होंने आज कहा भी कि 1400 साल से ये हम लोग साथ साथ हैं। इसका मतलब है दुनिया 1400 साल से पहले भी थी। इसका अर्थ सीधा सीधा है। तो उन्होंने कोई इस तरह से ये नहीं कहा कि दुनिया पहले नहीं थी, दुनिया बाद में नहीं रहेगी, दुनिया पहले भी थी, दुनिया बाद में भी रहेगी। लेकिन 1400 साल से जो हम साथ साथ रहते आ रहे हैं, अब कुछ ऐसा माहौल बने कि हम आगे भी इसी तरह से रहते आएँ। मनु की बात जो उन्होंने की कि हमने मनु के चरणों में अपना माथा रखा है, इसका मतलब है कि मनु ने जो उस समय कहा था कि मानव बनो, इंसानियत कायम रखो, हम उस पर आज भी अटल हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है आज कि मनु ने जो बात कही उसमें हम मानव बने रहें और इंसानियत बनाए रखें और हम मनु के द्वार से भटकेंगे नहीं। क्या छोटा बयान नहीं, मनु एकता का बिंदु हो सकता है कि इस्लाम सबसे बड़ा और इस्लाम सबसे ऊपर कहीं ये निकलता है। लगता है कि देखिए वो चूंकि इस्लाम को मानने वाले हैं, वो इस्लाम के बाद इसी तरह से रखेंगे क्योंकि उनको लगता है कि इस्लाम नहीं, क्या उन्होंने बढ़ाया इस्लाम को? मुझे नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं लगता है कि उनके दिल में ये होगा कि इस्लाम बढ़े या इस्लाम को बढ़ाया जाए। देखिए हिंदू भी रहें, मुसलमान भी रहें, सिख भी रहें, ईसाई भी रहें और सब रहें, उसके साथ साथ इंसानियत रहे, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। स्वामी जी आपको नहीं लगता कि जैसे मदनी साहब ने मनु और ओम की बात की, तो लोकेश मुनि इस वजह से भी नाराज हुए होंगे कि बाकी धर्मों का कोई उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया? मुझे मालूम नहीं वो क्यों नाराज हुए, मैं जब बैठूंगा उनके साथ बात करूंगा। लेकिन बात यह है कि ये पहली बार ये आई कि ओम की बात भी आई और अल्लाह की बात भी आई। ये पहली बार हुआ है, पहले केवल अल्लाह की बात होती थी। अब ये बात तो कम से कम आई कि ओम है, पहला शब्द ओम था, पहली जो वजूद था वो ओम का था, उसको नकारा नहीं गया। जी ने स्वागत क्यों नहीं किया इस बात का, चले क्यों गए? हो सकता है वो कुछ अपनी बात कहना चाहते हो या कुछ समय कम था नहीं कह पाए। मंदिर जी ने जो खुलकर कहा कि ओम ही अल्लाह है, इससे इसको आप कैसे देंगे? मैं ये कहता हूँ अगर कोई ये स्वीकार करे ओम ही अल्लाह है, वो ओम में भी अल्लाह को देखें, मुझे लगता है इससे बड़ा स्टेटमेंट कोई और नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है सर? मैं बता रहा हूँ ओम अल्लाह, वो ये नहीं करे कि ओम ही अल्लाह है, वो ये नहीं करे कि ओम ही अल्लाह है, बोले कि ओम को मानने वाले जिसको मानते हैं और हम अल्लाह को मानने वाले मानते हैं। लेकिन उनके मन में मुझे नहीं लगता कि ये बात होगी कि ओम छोटा है या अल्लाह बड़ा है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। वो तो बराबर बता रहे हैं, वो तो दोनों को बराबर बता रहे हैं। एग्जिस्ट करता है क्या? आप बैनर पे देख रहे हैं उस्मानाबाद का जिक्र किया गया, उस्मानाबाद कहीं एग्जिस्ट करता है? रामलीला मैदान है ये या उस्मानाबाद है? आप क्लियर करें। मैंने उस बैनर को भी नहीं देखा। मुझे लगता है कि मैं तो ये भी देख रहा था कि आज जो एक झंडा लगा है, बीच बीच में तिरंगे थे, और मैंने तो धीरे से उनके कान में कहा अगली बार तिरंगा भी हो और ये झंडा भी हो, क्या दिक्कत है, लेकिन तिरंगा होना चाहिए। और उस तिरंगे में आज मैंने देखा बीच बीच में तिरंगे लहराए जा रहे थे, हर बस में भी तिरंगे थे। मैं आपके जितनी बसें मुझे मिली सब बसों पर तिरंगे लगे थे। जब मैं यहाँ आया तो देखा तिरंगे बीच बीच में थे, पर मुझे लगा, मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा तिरंगे बीच बीच में नहीं, लेकिन तिरंगा सामने भी लगा रहे, और मुझे लगता है कि अगली बार तिरंगा सामने भी होगा। बस ये मुख्य बात है कि हमें छोटी छोटी बातों को ना जाकर ये देखना है, इस्लाम के मानने वाले लोग अब इस्लाम की बात को मनभेद ना हो, वो अगर उसको देते हैं, लेकिन हम इतनी बात करें कि कोई मतभेद क्रिएट ना करें। आज के उससे मंच से एक संदेश जाए कि हम पूरे भारत के लिए दिल लगाकर काम करेंगे, कोई दाग नहीं लगने देंगे, ये और पर्यावरण के लिए काम करेंगे। ये आज का संदेश। ये आप इस जलसे में तशरीफ लाए, तो इससे क्या मैसेज जो है तो कम्युनिटी में जा रहा है? पहली तो बात ये है कि मौलाना महमूद मदनी ने ये जो यहाँ पे मीटिंग ली है, इतनी बड़ी और इतनी बेहतरीन मीटिंग इसके पहले दिल्ली के अंदर कभी नहीं हुई है। दूसरी चीज़, सब मज़हब के लोगों को बुलाकर हर एक ने अपने मज़हब के ज़रिए भी वही बात की कि
हम सब साथ में मिलकर चलने वाले लोग हैं और हम सब साथ में मिलकर चलना चाहते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा अचीवमेंट उस मीटिंग में हर मज़हब के लोगों को जो बुलाया गया, और छोटे लोगों को नहीं बुलवाया गया, उनके गुरुओं को बुलवाया गया, और उनके गुरुओं ने भी यही कहा है कि अगर ईश्वर एक है तो उसका पैगाम दो नहीं हो सकते। और वो सब चीज़ें आखिरी में क्या है, अमल से बताने की है। फ़लसफ़े के मामले में कोई डिस्प्यूट नहीं रहता। अमल इत्तेहाद उम्मत की बात की जाती है। 2 तंजीमें बनी हुई है, 2 मुतवाज़ी जमीयत उलमा है। एक जो है तो चचा साथ जो है तो लीड करते हैं, दूसरे भतीजे लीड करते हैं। ये क्या है? अभी एक ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक ही है। आज मौलाना महमूद मदनी सारी चीज़ों के एक है। हाँ, सही बात। और वो यूनानिमसली डिसाइड हुआ है, ऐसा नहीं है। नहीं तो 2 तो है ना जमीयत। अरे नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ। अब क्या है, उम्र के हिसाब से कंट्रोल कैसा करना, कंट्रोल कैसा नहीं करना, ये उम्र में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने जज्बात की जो बात की गई, आज की मीटिंग का पूरा जो एक निचोड़ था सत्यानाश हो गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कोई मुस्तनद बात नहीं है कि वो हिंदुस्तान में आए थे। मैं समझता हूँ कि हमको इस कंट्रोवर्सी को छोड़कर हमको जो बात करनी चाहिए कि इसका मैसेज क्या गया है, पूरे प्रोग्राम का मैसेज क्या गया। पूरे प्रोग्राम का मैसेज ये है, मुसलमानों के अंदर इत्मीनान कायम करना, मुसलमानों के अंदर कंप्लायंट कम्युनिटी का वो कायम करना कि हम जो मुल्क के कानून हैं उनका एहतराम करते हैं और उस कानून के हिसाब से अपने तमाम मदारिस, मकातिब, मस्जिदें सबको हम उसी हिसाब से चलाएंगे। हम अपने बच्चों की तालीम के ऊपर ध्यान देंगे। हमारे यहाँ जो समाज के अंदर जो खराबियाँ हैं, जो गैर इस्लामिक है, उनको ठीक करेंगे। मैं समझता हूँ ये मैसेज बहुत खुल्लम खुल्ला गया है। और किसी भी इतने बड़े मजमे के अंदर, ये तो बड़े मजमे की बात है, हम 5 भाई हैं, हम 5 भाइयों की आपस में बात नहीं बनती, वो कुछ और कहता है, वो कुछ और कहता है, तो ये तो एक ह्यूमन नेचर है। तो अगर कोई इस तरह की बात हुई है तो हम तो समझते हैं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो एक दूसरे के खिलाफ बातें होती हैं, अगर वो आप सुन लें तो उनको सबको निकाल देंगे आप। मौलाना महमूद मदनी की क़यादत में जो जमीयत उलमा उसने दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा के क़याम के 7 साला जो 2019 में हुए थे, आज उसका 7 साला जश्न मनाया। उसी हवाले से एक बड़ा जलसे आम रामलीला मैदान में मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें तमाम मज़ाहिब के मजहबी लीडरों को बुलाया गया था। इस मौके पर जमीयत उलमा ने बताया कि वो RSS के साथ और BJP के साथ कोई अदावत नहीं रखती है, बल्कि जो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहती है, उनको चाहिए कि वो अपना बुग़्ज़ और जो मुआदना रवैया है वो तर्क कर दे। और उन्होंने अपनी तकरीर में जो एलामिया पढ़ रहे थे जमीयत उलमा की तरफ से, जलसे के अख्ताम के मौके पर जो एलामिया पढ़ा गया, उसमें भी ये बात कही कि RSS के सरबराह के जो बयानात आए हैं, मोहन भागवत के जो बयानात आए हैं, वो उसका इस्तक़बाल करते हैं। और ये वादे किया है कि जमीयत उलमा की उनसे कोई नस्ली या अज़ली कोई दुश्मनी नहीं है, और मोहब्बत और प्यार के बुनियाद पर जो है दोनों कौमें जो है, क्योंकि जमीयत की एक आइडियोलॉजी रही है कि वो मुत्तहदा कौमियत की बात करती रही है। इस हवाले से उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की सूरत हाल का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ उमूमन जुल्म ज्यादती हुई है, इम्तियाजी सुलूक किया गया है, उसको दूर करने के सिलसिले में जमीयत उलमा काम करेगी। इजलास के दौरान मौलाना अरशद मदनी ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ बातें कही तो उस पर कुछ जैन मज़हब के और कुछ हिंदू मज़हब के रहनुमा नाराज़ हुए। उनका कहना था कि भाई ये जो बात दुरुस्त नहीं है, हम यहाँ पर एकता और मोहब्बत के लिए आए थे, और वो इस पर बतौर एहतजाज वहाँ से निकल कर भी चले गए, स्टेज से उतर के चले गए, बीच जलसे से निकल कर चले गए। बहरहाल इस जलसे में जो है अतराफ अखनाफ के कई लोगों को लाया गया था और जलसा जो है बड़ी हद तक कामयाब नज़र आया। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, रामलीला मैदान, नई दिल्ली।